डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी बिहार के चर्चित चेहरा में से एक मेरे साथ मौजूद हैं आदरणीय श्री ललन यादव जी, जो असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार गठबंधन से 100 से ऊपर उम्मीदवार उतारेंगे और इसमें राजद को कैसे झटका लगेगा इस पर हम बात करते हैं, इसलिए कि ये राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। चलिए, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस बार जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा वह देखने लायक होगा। बिहार बहुत वर्षों से आशा जैसी नजर से टकटकी लगाए हुए हैं कि बिहार कब सुधरेगा, और आजकल के आम जनता नींद में सपना देखती है कि बिहार का विकास कब हो। जो है 100 से ऊपर जो है उम्मीदवार उतारेंगे, तो कैसे जो है इस पर जो है राजद कहीं जो है कैंडिडेट को जो है झटका लगेगा? देखिए, ये तो सच है कि असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और हमारा गठबंधन बिहार के कई पूर्व मंत्रियों के साथ है, और खास करके हमारी असली देसी पार्टी सीमांचल इलाके मिथिला इलाका माने लगभग कुल मिला के पूरे बिहार में 100 सीटों पर दमदार तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ेगी। और अभी उम्मीदवारों का चयन हो रहा है, उसमें काफी भीड़ लगी है और ठोक बजा के सभी उम्मीदवारों को माने सभी तरह से देखा जाता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, और वहाँ के इलाके के लोगों से यह माने सलाह भी ली जाती है कि इनको उम्मीदवार बनाने से माना कैसा रहेगा। तो यदि ज्यादातर लोग यदि उनके पक्ष में उम्मीदवारी उतारने हैं तो सलाह देते हैं, तो वैसे उम्मीदवार को असली देसी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी। इसमें किसी बड़ी पार्टी को मिर्ची लगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति आपस में फूट डालकर करती रही राज, इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं है समाज। बिहार अब एक नए तेवर, नए जोश, नए होश के साथ नए प्रकार की क्रांति करना चाहता है और पुरानी पार्टी को दरकिनार करके बिहार में एक नए प्रकार के राजनेता की उभार चाहिए। से पहले जिला परिषद को, पंचायत समिति को, वार्ड सदस्य को सरकारी योजना का फंड मिला था। ये जो वर्तमान वाला पंचवर्षीय योजना चल रहा है, इसमें जानते हैं क्या किया? नीतीश बाबू तो पहले ये हल्ला किए कि सरपंच को इतना पावर मिलेगा कि सरपंच अपने पावर से किसी को न हिलने देगा और न किसी पुलिस प्रशासन को बिना उनके आदेश से उस पंचायत में घुसने देगा। उसी पावर को वीडियो में देख करके बड़ा बड़ा आदमी, सामाजिक लोग, पैसा वाला, बुद्धि वाला ताना बाना के साथ चुनाव लड़े और जीत गए। और जानते हैं, वैसे सरपंच साहब को जो सम्मानित हैं, चुनाव जीते हैं, उसको भी आदरणीय नीतीश ठग लिए, कुछ नहीं दिए। यह तो बिहार अब अफसोस कर रहा है। सरपंच को कुछ नहीं दिए, झुनझुना दे दिए। वार्ड सदस्य को इस बार फंडे नहीं दिए, तो वार्ड सदस्य आकाश का तारा 5 साल से देख रहे हैं। और जिला परिषद और पंचायत समिति का फंडे गायब कर दिए। वह भी बेचारे जितने प्रमुख जीते हैं, जितने पंचायत समिति जीते हैं, सब
आशा भरी नजर से डेली अखबार को पढ़ते हैं कि कब हम लोग को योजना है जी। जानते हैं ये जो एमएलए का चुनाव है, इसके तुरंत बाद फिर मुखिया जिला परिषद का चुनाव है। ये 5 साल तो ऐसा हमारे बिहार सरकार ठहरेगी कि वार्ड सदस्य को, सरपंच को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, हे भगवान, उसको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब लोग मुरेठा बांध लिया है और कमर कस लिया है कि इस बार की बारी ठगने वाले मुख्यमंत्री को हटाने की। 100 से ऊपर कैंडिडेट उतारेंगे, प्रशांत किशोर भी 243 पर उतारेंगे, क्या कहिएगा? अरे प्रशांत किशोर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, बिहार में राजनीति छलांग लगा रहे हैं, लेकिन अंतोगत्व प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में फेल्योर कर जाएंगे और अंदाज कमर पर हाथ लेकर के अफसोस करेंगे कि चुनाव की जो लहर थी वह जनस्वराज के लिए जहर बन गया। इसीलिए इस आशा और विश्वास के साथ बिहार की जनता देख रही है कि प्रशांत किशोर जिस मेहनत के साथ चल रहे हैं कि बिहार को हम सुधार देंगे, तो बिहार उनसे सुधरने वाला नहीं है। चूंकि जानता है यह बिहार कि आदरणीय प्रशांत किशोर का यह बिजनेस शुरू से रहा है कि बिजनेस ममता बनर्जी के साथ भी किए थे। अब प्रचार करने में माहिर है, दूसरे का पैसा लेकर के राजनीति प्रचार कराते हैं। गुजरात में भी प्रचार कराए थे, नीतीश का भी 10 साल प्रचार कराए थे। पूरे बिहार की जनता, देश की जनता नहीं जानती है कि ये प्रचार मंत्री हैं, पैसा ले दे करके ये दूसरे नेता का प्रचार करते हैं। तो इनके पास सिस्टम है, तो स्वयं का इस बार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये भोली भाली जनता सब समझ रही है कि नीतीश कुमार जो वादा किए थे पूरा नहीं किए, लालू जी भी जो वादा किए वह भी अधूरा रह गया। अब जानते हैं इन सब नेताओं से बिहार को मुक्ति चाहिए। ये जो नए बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आदरणीय प्रशांत किशोर कि इसी बार जो दुर्गा पूजा होगा और जो छठ होगा, दिवाली होगा, उसके बाद एक भी मजदूर को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कारण कि हम इतना विकास करेंगे। अरे भाई कैसे विकास कीजिएगा, सरकार में कैसे आइएगा? अरे अब तो देख लीजिए कि चुनाव है, बिहार में 2-3 प्रकार की धारा है, एक एनडीए धारा है, एक ये तो सही बात है कि बीच बीच में निर्दलीय निकल जाते हैं और कुछ सीटों पर छोटी छोटी पार्टी निकल जाती है और कुछ सदस्य निकल भी गए तो उनसे क्या हो जाएगा, बिहार सुधर जाएगा? यह तो बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया को रंग लगाना जानता है बिहार। ऐसा नहीं कि आपको राजनीतिक में आने वाले समय में अफसोस करना पड़े और जितना लोग भी एक दूसरे को देख रहे हैं और आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सब कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी का सदस्य है और दूसरे पार्टी का पदाधिकारी है। ठीक है, बहुत बहुत सर धन्यवाद। देख रहे हैं कि तमाम बातों को लेकर कि इस पर जो है चुनाव जो है दिलचस्पी रहेगा और जैसे इन्होंने बताया कि किस तरीके से किसको क्या झटका लगेगा और खास करके जो है इन्होंने ज्यादा जो है फोकस किए हैं वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य लोगों को। देखिए क्या मिलता है, क्या होता है। उतार रहे हैं सीटें, क्या जमीनी नेता उतारेंगे या ऊपर से विराजमान हो, कैसे क्या होता है देखने की बात है। नेक्स्ट मेरा एपिसोड में इनका देखिएगा किस तरीके से कैसे क्या आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।